हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूट्रिया का करंट अफेयर जो 1.5 वर्षों का रेलवे स्पेशल करंट अफेयर निकाला गया है जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के लिए। और ये बाकी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम मई 2022 और अप्रैल 2022 को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने जिन बैंक परियोजनाओं को मंजूरी दी है इसके तहत विभिन्न जीवों, पशुओं, फसलों के बीजों आदि के जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा। और यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। जिन बैंक परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन बिहार के पूर्णिया में किया गया है। इसकी स्थापना ईस्टर्न इंडियन बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसकी लागत 105 करोड़ रुपये है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य रेल के माध्यम से हो रही अवैध तस्करी को रोकना है। यानी ऑपरेशन सतर्क चलाया जाएगा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित देश की पहले इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण की घोषणा किया है। कोचिन शिपयार्ड ने हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहले इलेक्ट्रिक जहाज निर्माण करने की घोषणा किया है। आदिवासियों के स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए ओडिशा भारत की पहले आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना करेगा। ओडिशा सरकार के द्वारा आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गाँव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने 58,000 गाँव में मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मुंबई महाराष्ट्र में बायोगैस से चलने वाली भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्थापित किया गया है। यानी भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मुंबई में स्थापित किया गया है। लोकसभा में ओम बिरला ने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्य पहल कलम व्यवसाय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य भारत और विदेश में हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देना है तथा लेखकों और कवियों को स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल में एक नए वायरस टोमेटो फ्लू का मामला सामने आया और इस वायरस में 5 साल से कम उम्र के बच्चे अधिक प्रभावित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हरियाणा के राखीगढ़ी में 5,000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाले फैक्ट्री की खोज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। इसका आयोजन राज्य की 4 प्रमुख परियोजनाओं के 100% कवरेज के उपलक्ष्य में किया गया है। यानी उत्कर्ष समारोह का आयोजन गुजरात के भरूच में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराध के समाधान में तेजी लाने के लिए हैदराबाद राष्ट्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। आगे के हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए राजीव गांधी हत्या में दोषी एजी पेराविलन को रिहा करने की आदेश दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने बैटरी और बिजली पर चलने वाले डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन विकसित किया है, जिसे नवदूत नाम दिया गया है। डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन विकसित करने वाला जोन हो गया पश्चिम मध्य रेलवे। मोम की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध मैडम तुषार संग्रहालय नोएडा में खोला जाएगा। यह संग्रहालय पहली बार 2017 में दिल्ली में खोला गया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण बंद कर दिया गया था। आगे नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर 88,030 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन स्थापित किया है। इसके लिए नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान तथा नेट जियो ने जांच स्वचालित मौसम केंद्रों को शुरू करने का समझौता किया है। माउंट एवरेस्ट पर 88,030 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा और विकास कौशल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। भारतीय रेलवे ने भारत में पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग किया है। हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग किया भारतीय रेलवे ने। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 21 जून को कर्नाटक के मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन मैसूर में किया गया है। ओडिशा सरकार ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किया और इस
तहत ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रमों को स्कूल शिक्षा में शामिल किया जाएगा। केरल राज्य विधानसभा द्वारा विधान परिसर में पहली राष्ट्रीय महिला विधेयक सम्मेलन 2022 आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया और इसका उद्देश्य महिला अधिकार, महिला प्रतिनिधित्व और लैंगिक समानता आदि में ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय महिला विधेयक सम्मेलन 2022 पेश किया गया केरल राज्य विधानसभा में। जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का पहला महानगर बन गया और पहला मेट्रो शहर बन गया है और इस पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में 399 पौधे तथा 283 पशु की प्रजातियां शामिल हैं। जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का पहला महानगर और पहला मेट्रो शहर बन गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तथा किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत की। अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में भारत के पहले हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना की। यह सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा उत्पादन को जोड़ता है। हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने बीमा रत्न नामक बचत जीवन बीमा योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य लोगों को बचत और सुरक्षा दोनों प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन राज्यपाल मनोज सिन्हा तथा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिन्हा ने किया है। इस पार्क के स्थापना से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कठुआ में किया गया, जम्मू कश्मीर के कठुआ में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के जमुई जिले में 222.88 मिलियन टन स्वर्ण का भंडार पाए जाने की पुष्टि की। बिहार सरकार ने इसे भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहा है। यानी आपका भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार के जमुई जिले में मिला है। राजस्थान सरकार ने बाड़मेर जिले में स्थित मियाँ का बेड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया है। तमिलनाडु सरकार ने पहली से 5वीं कक्षा तक के प्राथमिक विद्यालय मिड डे मील के साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराने का घोषणा किया है। यानी मिड डे मील के साथ नाश्ता उपलब्ध कराने की घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। गति संचार पोर्टल दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया। गति संचार पोर्टल अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य दूरसंचार बुनियादी ढांचा का विकास करना तथा व्यापार को सुगम बनाना है। गुजरात के श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए विश्व ने $350 मिलियन की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। परियोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाना है। दिल्ली सीमा शुल्क ने हरियाणा के गुरुग्राम में निगाह परियोजना की शुरुआत की। निगाह परियोजना की शुरुआत हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया, जिसका उद्देश्य उपयोग है कंटेनरों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत सीमा सड़क संगठन अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग का निर्माण किया जाएगा। इसमें 500 मीटर लंबी यह सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो डी आकार की है। नेचीफू सुरंग का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा, जो 500 मीटर लंबी सुरंग 5700 फीट ऊंचाई पर स्थित है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया, जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का अनुरूप है। इसका थीम कचरा मुक्त शहर के लिए वेस्ट टू वेल्थ है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा युवा पर्यटन क्लब पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन के क्षेत्र के युवाओं राजदूतों का विकास करना, भारत में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना है। यानी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के द्वारा युवा पर्यटन क्लब का शुरुआत किया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। यह सरोवर जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, नौका विहार आदि के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारतीय टैप पहल की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही निर्मल जल प्रयास पहल भी शुरुआत किया गया है। इसके उद्देश्य जल की खपत को कम करना तथा सतत विकास को बढ़ावा देना है। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जज सुधांशु धूलिया तथा जमशेद बी पर दीवाला को नियुक्त किया गया। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जज सुधांशु धूलिया तथा जमशेद बी पर दीवाला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने भारत का अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO लॉन्च किया है। इसके जरिए LIC में 3.5% की हिस्सेदारी बेच दी गई है, ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इंडियन सोलर प्रोजेक्ट ट्रैक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट
सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन चुका है। राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन चुका है। हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड एक न्यू बैंक ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी का मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। 101वां यूनिकॉर्न कंपनी फिजिक्स वाला बन चुका है। ये जो आप जानते हो जो काफ़ी चर्चित है फिजिक्स वाला, जो जेई नीट का तैयारी करते तो 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी फिजिक्स वाला बन गया है। हाल ही में डाक विभाग ने गुजरात के कच्छ में पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक पहुंचाया है। यानी पहली बार विभाग ने गुजरात के कच्छ में पहली बार ड्रोन का उपयोग कर डाक पहुंचाया है, यानी पोस्ट पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उत्पादकता बढ़ेगी तथा किसानों की आय बढ़ेगी। तो पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। भारत में कैप्टन अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बन चुकी है। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कैप्टन अभिलाषा बराकर बन गई है। भावना कंठ, मोहना सिंह एवं अमित चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर पायलट थी और ये बन चुकी है आपका अभिलाषा बराकर महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट। आगे देखेंगे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन चुका है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन चुका है। हाल ही में उत्तरकाशी से देहरादून के बीच एक वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च किया गया है। राज्य स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म सस्पेंस लॉन्च करने वाला केरल पहला राज्य बन चुका है। OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला केरल पहला राज्य बन चुका है। सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होने के बाद सस्पेंस पर उपलब्ध होगी। सिक्किम के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सिक्किम जैविक खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जैविक खाद्य प्रसंस्करण तथा निवेश को बढ़ावा पर चर्चा की गई। हाल ही में रेलटेल ने 100 भारतीय रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए PM वाणी योजना की शुरुआत किया गया। 100 भारतीय रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए PM वाणी योजना शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत दूरसंचार विभाग द्वारा वर्ष 2020 में किया गया था। PM वाणी योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में किया गया था। खादी एवं ग्रामोदय उद्योग ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से नई दिल्ली में पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगा। नई दिल्ली में पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया के सबसे बड़े फिल्म पुनर्स्थापना परियोजना की शुरुआत। इसके तहत लगभग 2200 फिल्म का पुनर्स्थापना किया जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के द्वारा वहां के विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया, जिसमें 43 जम्मू कश्मीर के तथा 43 जम्मू के तथा 47 कश्मीर के होंगे। यानी जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया है। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आरोहण 4.0 बैठक की आयोजन शिमला में किया गया है। आरोहण 4.0 बैठक का आयोजन शिमला में किया गया और इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना है। 5 से 7 मई तक गुजरात की केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन किया जाएगा गुजरात केवड़िया में। हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की स्थापना किया जाएगा। हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की स्थापना किया जाएगा। इसके अंतर्गत कोई भी रासायनिक प्रक्रिया सतत रूप से की जाएगी। राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बन चुका है। राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बन चुका है। पहला आपका ओडिशा था। हाल ही में असम सरकार ने बेली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है। हाल ही में असम सरकार ने बेलजी रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा भारत में असमानता स्थिति रिपोर्ट को जारी की गई। इसका निम्न विशेषताएं हैं। इसे 2 खंडों में बांटा गया। पहला आर्थिक और सामाजिक। भारत में 2019-20 में बेरोजगारी दर 4.8% था और श्रमिक जनसंख्या का अनुपात 86.8% था। जम्मू कश्मीर में 1991 में चल रहे आतंकवाद विरोध अभियान ऑपरेशन दूधी से जुड़े 8 जीवित सैनिकों को असम राइफल द्वारा शिलोंग में सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन दूधी जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मई को जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन JITO द्वारा आयोजित किया जीतो कनेक्ट सम्मेलन 2022 का उद्घाटन पुणे में किया गया है। जीतो कनेक्ट सम्मेलन 2022 का उद्घाटन पुणे में किया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर के जैन समुदायों को एक साथ जोड़ना है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आरोग्य मंथन योजना का कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसका उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं सस्ता पहुँच प्रदान करना है। कि आगे देखेंगे कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने पेट्रोल के साथ मिथेनॉल में 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल को असम में लॉन्च किया है। M15 पेट्रोल को असम में लॉन्च किया गया है। सैली ऐप केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। सैली ऐप केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य राज्य के लोगों के जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का निवारण करना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है। बालिका सशक्तिकरण मिशन NTPC बिजली कंपनी द्वारा उद्देश्य बालिका सशक्तिकरण मिशन NTPC द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य आसपास के गाँवों की बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में जागरूकता करना तथा उससे उन्हें सशक्त बनाना है। तमिलनाडु सरकार ने नंजरायन टैंक को राज्य के 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है। नंजरायन टैंक को राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य बन चुका है। यानी काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है और नंजरायन टैंक को राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत नई दिल्ली में किया गया। तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने जेल के कैदियों के परिवार के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की। इसके तहत उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 50,000 तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए बीमा पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल के जरिए किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। यानी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब की स्थापना की शुरुआत किया। इससे के तहत स्कूल के समय के बाद बच्चों को संगीत, नृत्य, कला आदि का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। हॉबी हब का स्थापना दिल्ली सरकार द्वारा किया गया सरकारी स्कूलों में। पुदुचेरी में पहली बार समुद्र तट महोत्सव सी पौंड 2022 का आयोजन किया गया है। समुद्र तट महोत्सव का आयोजन पुदुचेरी में किया गया है। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल दक्षिण मध्य रेलवे ने 6 स्टेशनों पर इस अभियान की शुरुआत किया है। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत दक्षिण मध्य रेलवे ने 6 स्टेशनों पर किया है। उद्देश्य इस स्टेशनों पर स्वदेशी व स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत पाक सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की है। सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत गुजरात में किया गया भारत पाक सीमा पर। यहाँ से पर्यटक भारतीय सेना द्वारा उपयोग की जाने वाले मिसाइल, टैंक आदि को देख सकते हैं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का देश के लिए योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा। यानी 3 मूर्ति भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। जो बाकी पहले जो प्रधानमंत्री भवन था उस सभी को मर्ज कर दिया गया है। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत गुजरात के मरोबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। मरोबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात में किया गया है हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत। दृष्टिहीन लोगों के लिए नागपुर महाराष्ट्र में भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अच्छ लॉन्च किया गया। रेडियो अच्छ लॉन्च किया गया नागपुर में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। यह चैनल नेत्रहीनों को शिक्षित संसाधनों तक निर्बाध पहुँच प्रदान करेगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मणिपुर के इंडियन नेशनल आर्मी परिसर में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इस ध्वज की ऊंचाई 165 फुट होगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मणिपुर के इंडियन नेशनल आर्मी परिसर में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा जिसकी ऊंचाई 165 फुट होगी। सीमा सड़क संगठन हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ने के लिए 16,580 फीट ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग निर्माण करने की घोषणा किया। इस सुरंग का निर्माण सिंकुला दर्रे में किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई में 40वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। 40वें हुनर हाट का उद्घाटन मुंबई में किया गया है तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। नई दिल्ली में आयोजित इंडियन इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में बबीता सिंह को चुना गया है। गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। यह छतों पर लगाए जाने वाले सौर परियोजना है। इसका निर्माण जर्मन विकास एजेंसी GIZ द्वारा किया गया है। इंडियन ऑयल लिमिटेड OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट
की शुरुआत किया है। असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत किया गया है। इसके तहत पहली बार आयरन एक्सचेंजर मेंबर तकनीक का उपयोग किया गया, इसकी प्रतिदिन बिजली क्षमता 10 केजी होगी। अमेरिकी कंपनी बिलिल इलेक्ट्रिक इंक ने भारत के तेलंगाना में दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा किया है। भारत के तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा किया है। बस टिकट प्रणाली को डिजिटल करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन चुका है। बस टिकट प्रणाली को डिजिटल करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन चुका है। चलो ऐप के जरिए यात्री ऑनलाइन टिकट खरीद सकेंगे। जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल्ली में 500 किलोवाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुका है। कार्बन न्यूट्रल पहला पंचायत पल्ली गांव बन चुका है। 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में जो आयोजित किया जाता है 2022 में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। जूरी मेंबर के रूप में दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल जो फ्रांस में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन गया। अब यहाँ वैक्यूम के जरिए सीवरेज के पानी को साफ किया जाएगा और इसका रख रखाव नीदरलैंड की कंपनी करेगी। यानी वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन चुका है आगरा, उत्तर प्रदेश का आगरा। झारखंड का जामताड़ा जिला ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन चुका है। झारखंड का जामताड़ा जिला सभी गाँवों में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला बन चुका है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। यानी महाराष्ट्र सरकार माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला सांबा जिला बन चुका है जम्मू कश्मीर में जो है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अटल सुरंग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। दूधवाणी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ग्लोबल कन्वेंशन पार्टनरशिप GIP लॉन्च किया है। साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता भी किया है। हाल ही में नीति आयोग ने मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी किया है। इसके तहत पहले से 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी और इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की लागत को कम करना है। 21 अप्रैल 2022 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसके माध्यम से अदालतों के आदेशों को इलेक्ट्रिक मोड के जरिए प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने 2022 से 27 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी कर्नाटक सरकार द्वारा दे दिया गया। इसके तहत 5 वर्षों में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट का क्वार जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने की मंजूरी दे दिया है। क्वार जल विद्युत परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर किया जा रहा है, जो 540 मेगावाट का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुत्थान के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत किया गया। अमृत सरोवर मिशन का शुरुआत जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। इस मिशन के तहत 75 जल निकायों का पुनरुत्थान किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। 25 से 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह भू स्थानीय तथा भू अर्थशास्त्र से जुड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हेतु एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। कर्नाटक सरकार ने शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पर रखने का फैसला किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा गुजरात के सूरत में स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन गुजरात के सूरत में किया गया। इसके तहत सूरत तथा इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर तथा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है।
उड़ीसा के भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुसार सुविधा को युवाओं को प्रशिक्षण करेगा। अवसर पोर्टल की शुरुआत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य युवाओं के लिए 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अवसर पहल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAII द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे देखा कि अवसर पोर्टल है जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया है। एक है अवसर पहल को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं कारीगरों के हस्तशिल्प का प्रदर्शन और विपणन करना है। उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत कर सकेंगे। लेह लद्दाख के गया समोसा गांव में भारत में अपनी तरह का पहला सामुदायिक संग्रहालय खोला गया है। यहाँ क्षेत्र की दैनिक जीवन के प्राचीन वस्तुओं का संग्रह किया जाएगा। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 26 अप्रैल को 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक हिंदी और संस्कृत किताबों में भगवत गीता के अध्ययन को शामिल करने का निर्णय किया है। यानी कक्षा 9 से 12वीं तक हिंदी और संस्कृत किताबों में भगवत गीता को शामिल करने का निर्णय लिया है तमिलनाडु सरकार के हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे देखेंगे कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए प्राकृतिक नामक शुभंकर लॉन्च किया। इसके तहत ही साथ ही प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में प्रगति को ट्रैक करने के लिए हरित पहल की शुरुआत किया गया आपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। आगे देखेंगे गुजरात के सूरत में भारत पहली बार इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण करेगा। गुजरात के सूरत में भारत में पहली बार इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा परियोजना का शुरुआत किया जाए। पोषण पखवाड़ा परियोजना का आयोजन किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य माँ तथा बच्चे के स्वास्थ्य पोषण के पहुँच को बढ़ावा देना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारे अभियान शुरू किया गया। इसके तहत किसानों को सरकारी योजनाओं के अवगत कराया जाएगा तथा उनकी आय बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। आगे नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में किया गया। इसमें विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यातों ने भाग लिया तथा अपने कृषि उत्पादों को लॉन्च किया। इसका मुख्य विषय भौगोलिक संकेत उत्पाद है। भारतीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करेगा। आगे देखते हैं। आगे है आपका केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक का आयोजन किया गया। पक्के टाइगर रिजर्व का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र में कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया जिसे XE नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी और यह सेंटर आयुष मंत्रालय तथा WHO द्वारा स्थापित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग को अनुकूल बनाएगा। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलवायु मंत्रालय मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा फिक्की द्वारा मुंबई में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नवंबर 2022 में भारत का पहली बार भारत वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी करेगा। भारत पहली बार वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के एकता नगर में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। मणिपुर सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत किया। कैच द रेन अभियान की शुरुआत मणिपुर सरकार द्वारा किया गया है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी जिसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति आवर होगी। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसेंटिक प्रोस्थेटिक
घुटना लॉन्च किया जिसे कदम नाम दिया गया है, यानी कृत्रिम घुटना लॉन्च किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, जिसे कदम नाम दिया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष्मान मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किला में योग महोत्सव की शुरुआत की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक चलेगी। राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है, जो 22 मंजिला इमारत होगी। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से GI टैग प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से GI टैग प्रदान किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया है। अमृत समागम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। कर्नाटक सरकार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान के लिए सांस अभियान की शुरुआत किया है। सांस अभियान की शुरुआत कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। संगीत परियोजना की शुरुआत मेघालय सरकार द्वारा किया गया। संगीत परियोजना की शुरुआत मेघालय सरकार द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य संगीत प्रतिभागियों की पहचान कर कलाकारों को सहायता प्रदान करना है। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में मार्च और जनवरी 2022 को लेकर के। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।